नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य बीपी वशिष्ठ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैद्य जी पर। साथियों, इस चैनल को बनाने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि बहुत सारे लोग हमारे समाज में पीड़ित हैं, जिनको वात, पित्त और कफ जिनका खराब हो चुका है, क्योंकि आयुर्वेद में यही 3 विकार होते हैं। जब ये तीनों विकार में कहीं किसी भी एक विकार में कोई दिक्कत आती है तो व्यक्ति अस्वस्थ महसूस करता है। लेकिन कई बार आर्थिक अभाव में, पैसे के अभाव में वो इलाज कराने में सक्षम नहीं होता है और पीड़ा को लगातार झेलता रहता है। साथियों, ये जो मुहिम हमने शुरू की है, आओ स्वास्थ्य पे चर्चा करें, इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों के लिए विशेषतः है जो इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं या जो इलाज के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकते। हालांकि सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे बीमा स्वास्थ्य के लिए लोगों को दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोग इससे वंचित हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं रोज़ कुछ ना कुछ नुस्खे लेकर आता हूँ, कुछ ना कुछ उनकी भ्रांतियाँ जो मस्तिष्क में हैं बीमारियों के बारे में, उसको मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसीलिए आपसे रोज़ मैं एक वीडियो के माध्यम से मुखातिब होता हूँ, आपके साथ रूबरू होता हूँ। साथियों, बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं। जैसे कल एक मरीज ने मेरे से प्रश्न किया कि सब पानी खड़े होकर पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, हमारे जो शरीर का तंत्र बना हुआ है ना, इसका अपना एक विशेष पैटर्न है, इसका एक तरीका है कि आप अगर कोई भी चीज़ को पिएंगे तो वो पहले अपने तंत्र के थ्रू होता हुआ तब अपनी जगह पर पहुंचेगा। अगर आप बैठ के पीते हैं तभी भी उसी तंत्र के थ्रू जाना है, खड़े होकर पीते हैं तभी भी उस तंत्र के थ्रू जाना है। तो फिर इसमें इतनी भ्रांतियाँ क्यों? बहुत से लोग मैं सुनता हूँ कई बार पाए जाते हैं कि जी खड़े होकर पानी पियो, घुटनों में दर्द हो जाए। क्यों हो जाएगा भैया? पानी सीधा घुटनों में पहुँच गया क्या? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब भ्रांतियाँ दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, इसमें ये ज़रूर होता था कि जब आप बैठ के पानी पीते हैं तो थोड़ा तसल्ली से पानी पीते हैं, और जब घूंट घूंट करके पानी पिएंगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ये बात मानी जा सकती है। दूसरा, जिनके पास, जैसा मैं बात कर रहा था कि स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत है और पैसे नहीं हैं तो वो क्या करें, अब मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, बहुत सारी निःशुल्क सेवाएँ हैं, आप ऐसी जगह पर अप्रोच कर सकते हैं। आप मेरे पास भी आ सकते हैं, मैं निःशुल्क, आप जितना चाहें उतना परामर्श मेरे से कीजिए, अपनी बीमारी के बारे में समझिए। हो सकता है आपको दवा नहीं लेनी है, औषधि नहीं लेनी है, उसके बिना भी आपको ठीक करने के मैं बहुत सारे तरीके आपको यहाँ से बताऊँगा, जिनसे आप निश्चित ही लाभ पाएंगे। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, जैसा कि मैं सभी मरीजों को भी बोलता हूँ और आप सबको पता भी है, और जिनको नहीं पता है वो भी जान लें कि मैं पैसे के लिए नहीं, सेवा के लिए कार्य करता हूँ। मेरे गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज की कृपा से मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई ऐसा दबाव नहीं है कि जिसके चलते मुझे बहुत ज़्यादा धन अर्जन करने की आवश्यकता पड़े। प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से दाल रोटी बड़े अच्छे से चलती है, और ईमानदारी की दाल रोटी मैं समझता हूँ सबसे अच्छी है, बजाय हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और उनसे पैसा ऐंठें। साथियों, आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो एकदम अनूठा है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इसमें धैर्य की आवश्यकता बहुत होती है। अगर आप में धैर्य नहीं है तो आप थोड़े समय दवा औषधि खाने के बाद फिर उसको छोड़ देंगे और फिर कहेंगे जी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, या तो थोड़ा फ़ायदा हुआ फिर नहीं हुआ। तो मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, मेरा ये निवेदन है आप सभी से, जब भी अगर आप किसी की भी आयुर्वेदिक दवा शुरू करें, या मेरी करें या किसी और से करें, पहले कोर्स पूरा करें, वैद्य के बताए हुए नियमानुसार चलें। उसके बावजूद अगर आपको लाभ नहीं होता है तब आप कहने के हकदार हैं कि जी मुझे लाभ नहीं हुआ। गलतियां तो हम स्वयं करते हैं, खान पान में गड़बड़ी, उल्टा सीधा खाना, बताएंगे नहीं, डॉक्टर को बोलेंगे दवा ने काम नहीं किया। अरे भैया, आपने क्या काम किया तो बताओ। बहुत पूछने पर बताते हैं, या फिर नाड़ी तंत्र में स्वयं पता लग जाता है किसने खाया क्या है, तब समझ में आता है। तो भाई साहब, आप सभी से मेरा ये निवेदन है, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हमें अपना, मैं बार बार कहता हूँ, खान पान को ठीक रखना है, उचित समय पर भोजन करना है, ज़्यादा समय भूखे नहीं रहना है, अच्छा भोजन करना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। आप देखेंगे बड़ी जल्दी
आपके स्वास्थ्य में लाभ होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके विचार अच्छे होने चाहिए। सकारात्मक विचार के साथ अगर आप औषधि लेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, गुरुदेव के हाजिर को साक्षी मानते हुए, कि आप 100% ठीक हो जाएंगे और ये क्षमता आपको जीवन भर स्वस्थ भी रखेगी। तो अच्छे विचार रखिए, सकारात्मक विचार रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूँगा किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।